यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीए में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को ले रखा है तथा जिन्हें पेपर ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप में देना होता है, जिसमें एक प्रश्न होता है, 4 विकल्प होते हैं। चारों विकल्पों में से एक उत्तर सही होता है। उस सही उत्तर को चुन करके ओएमआर शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से गोला करना होता है। इस प्रश्न पत्र की 6 श्रृंखलाएं हमने जारी कर दी हैं। यह 7वीं श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत प्रश्न संख्या 61 से होती है, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक अर्जित प्रायश्चित का उदाहरण नहीं है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि अर्जित प्रायश्चित का उदाहरण कौन सा नहीं है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में हम देखेंगे अध्यापक, ये अर्जित प्रायश्चित का उदाहरण है। डॉक्टर, ये भी अर्जित प्रायश्चित का उदाहरण है। जाति, यही अर्जित प्रायश्चित का उदाहरण नहीं है। जाति प्रदत्त प्रायश्चित का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रदत्त प्रायश्चित का उदाहरण है। अधिकारी भी अर्जित प्रायश्चित का ही उदाहरण है। इनमें अध्यापक, डॉक्टर, अधिकारी अर्जित प्रायश्चित के उदाहरण हैं। जाति प्रदत्त प्रायश्चित का उदाहरण है। प्रायश्चित को 2 भागों में बांटा गया है, प्रदत्त प्रायश्चिति तथा अर्जित प्रायश्चिति। प्रदत्त प्रायश्चिति हमको जन्म से प्राप्त होती है, यह स्वतः प्राप्त हो जाती है, उसके लिए किसी योग्यता और कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जाति, जिस जाति में हम जन्म लेते हैं हम उसके तुरंत सदस्य माने जाते हैं। और अर्जित प्रायश्चिति वह होती है जिसे हम योग्यता और कुशलता के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, ये सब, या अध्यापक होना, ये सब अर्जित प्रायश्चिति के उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, जिसमें पूछा गया है कि नाभिकीय परिवार किस समाज की सामान्य विशेषता है। इसमें नाभिकीय परिवार के बारे में पूछा गया है कि नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जो है, किस समाज की विशेषता है। परंपरागत समाज की विशेषता है ही नहीं, जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है, आदिम समाज की विशेषता नहीं है, ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। अर्थात इसमें डी वाला उत्तर सही है। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो नगरीकरण और औद्योगिक समाज की देन है। भारतीय समाज में पहले जो है संयुक्त परिवार की परंपरा थी या संयुक्त परिवार पाए जाते थे, लेकिन जब नगरीकरण आया, औद्योगिकरण आया, तो भारत में भी संयुक्त परिवार न्यूक्लियर परिवार में परिवर्तित होने लगे या न्यूक्लियर परिवार का प्रभाव बढ़ा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और जिसकी शुरुआत 63 से होती है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रायश्चित का बोध कराती है। इसमें प्रायश्चिति का बोध कराने वाली स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो हमने पहले ही अपने वीडियो में जिक्र किया है, प्रायश्चित का मतलब होता है पद से और भूमिका का मतलब होता है कर्तव्य से। समाज में जो हमको पद मिलता है उसको हम प्रायश्चिति कहते हैं, और उस पद से संबंधित जो दायित्व मिलते हैं या जो कार्य करने होते हैं उनको भूमिका कहा जाता है। इसमें विकल्प ए सही होगा, न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या है? ये प्रायश्चिति है, पद है। बाकी इसमें तीनों पद नहीं, श्रमिक भी पद नहीं है, धनी तस्कर भी पद नहीं है, नामी गुंडा भी पद नहीं है, केवल न्यायाधीश पद है। इसीलिए न्यायाधीश जो है वो प्रायश्चिति का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है वो है सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में पूछा गया है। और ए सामाजिक प्रक्रिया, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया, सी समाज का उदग्र विभाजन।
ये तीनों विशेषताएं सामाजिक स्तरीकरण की हैं। सामाजिक प्रक्रिया भी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और समाज का जो है उदग्र विभाजन, अर्थात उच्चता और निम्नता में जो विभाजन होता है वो भी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। इसमें उत्तर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। 3 विशेषताओं का यहाँ जिक्र किया गया है, सामाजिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, उदग्र विभाजन। चौथी विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण को ईश्वर ने नहीं बनाया है, मानव ने ही बनाया है। अगली विशेषता है विभिन्न स्वरूप, इसके कई स्वरूप हैं। यह बंद होता है, खुला होता है। बंद स्तरीकरण का उदाहरण जाति है और खुला स्तरीकरण का उदाहरण वर्ग है। जाति को बंद स्तरीकरण इसलिए कहते हैं कि जाति की सदस्यता हम अपने जीवन काल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और वर्ग को खुला स्तरीकरण इसलिए कहते हैं कि वर्ग को हम चेंज कर सकते हैं। आज हम श्रमिक वर्ग में हैं, परिश्रम करके पूंजीपति वर्ग में शामिल हो सकते हैं। अगली विशेषता है यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया नहीं है। स्तरीकरण क्या है? स्तरीकरण समाज का उच्चता और निम्नता में बंटवारा है। समाज का जो है उच्चता और निम्नता में बंटवारा है। कुछ पद जो हैं समाज में उच्च माने जाते हैं और कुछ पद समाज में निम्न माने जाते हैं। इसी बंटवारे को समाजशास्त्र में स्तरीकरण कहा जाता है। स्तरीकरण के 2 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, किसने दिया? डेविस और मूर। अगर ये परीक्षा में आता है कि स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो उसका उत्तर डेविस और मूर होगा, क्योंकि डेविस और मूर ने ही स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसको पद पुरस्कार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। डेविस मूर के स्तरीकरण सिद्धांत को पद पुरस्कार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंध पाठ्यांश का भी है, लेकिन वो अलग विषय है। एक और सिद्धांत आता है इसमें स्तरीकरण में, शक्ति, सत्ता और अधिकार। सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार, शक्ति, सत्ता और अधिकार, या शक्ति, सत्ता और अधिकार पर सामाजिक स्तरीकरण का विवेचन किसने किया? इसका उत्तर वेबर होगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने शक्ति, सत्ता और प्राधिकार के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का विवेचन किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और वह प्रश्न संख्या 65 है, जिसमें पूछा गया है मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा? इसका उत्तर सी होगा, विज्ञानेश्वर। इसका उत्तर जो है सी होगा, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीका को लिखा। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा हिंदू कानून है जो संपत्ति और उत्तराधिकार को निर्धारित करता है कि संपत्ति का संचरण कैसे होगा, उत्तराधिकार का संचरण कैसे होगा, इसका निर्धारण मिताक्षरा और दाय भाग करते हैं। मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा है और दाय भाग को जो है जीमूतवाहन ने लिखा है। मिताक्षरा के नियम असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर के पूरे देश में लागू होते हैं। दाय भाग के नियम केवल असम और पश्चिम बंगाल में लागू होते हैं। मिताक्षरा क्या है? हिंदू उत्तराधिकार संपत्ति के बंटवारे को निर्धारित करने वाले नियम कानून हैं और इसको तैयार किसने किया है? विज्ञानेश्वर ने तैयार किया है। यह पूरे भारत में लागू होता है, केवल पश्चिम बंगाल और असम छोड़ करके। इस पर भी प्रश्न बनता है कि यह लागू कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल और असम को छोड़ करके। और दाय भाग ये भी हिंदू उत्तराधिकार और संपत्ति को के निर्धारित करने वाले नियम कानून हैं, लेकिन ये केवल पश्चिम बंगाल और असम में लागू होते हैं।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 66 है, जिसमें पूछा गया है अधिकतर समाजों में कौन सा विवाह सर्वाधिक सामान्य है। कि विवाह का जो सर्वाधिक सामान्य है सभी समाजों में लगभग, उसी के बारे में पूछा गया है। तो सभी समाजों में जो विवाह सामान्य है वो एकल विवाह है। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह समाज में कभी कभी पाए जाते रहे हैं, सारे समाजों में पाए भी जाते नहीं रहे हैं। एकल विवाह का मतलब है कि एक पति एक पत्नी अर्थात दोनों एक दूसरे के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर पति जीवित है पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, और पत्नी जीवित है पति भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अर्थात एकल विवाह में एक पति और पत्नी होते हैं। बहुपत्नी विवाह में पति एक होता है, पत्नियां एक से अधिक होती हैं। बहुपति विवाह में पति अधिक होते हैं और पत्नी एक होती है। पत्नी एक होती है, पति एक से अधिक होते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, और कुछ ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, जिनमें ये विवाह की परंपराएं देखने को मिलती हैं या पाई जाती हैं। बहुपति विवाह की परंपरा जो है वो जिन जनजातियों में पाई जाती है उनमें खस, टोडा, कोटा, कुसुम्ब, कंबल। खस, टोडा, कोटा, कुसुम्ब, कंबल में बहुपति विवाह की परंपरा पाई जाती है। बहुपति विवाह के दो भाग हैं, भ्रातृ बहुपति विवाह और अभ्रातृ बहुपति विवाह। भ्रातृ बहुपति विवाह में सभी पति आपस में भाई होते हैं, यह खस जनजाति में पाई जाती है। और अभ्रातृ बहुपति विवाह में सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं, यह टोडा जनजाति में पाया जाता है या पाई जाती है प्रथा। टोडा जनजाति में अभ्रातृ बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह में एक समस्या होती है कि पुत्र संतान के निर्धारण का, कि जब पति एक से अधिक होते हैं तो कैसे ये निश्चित हो कि पुत्र किसका है। तो टोडा जनजाति में एक संस्कार होता है परिसुत्तिमी संस्कार। परिसुत्तिमी संस्कार, जिसमें टोडा युवक गर्भवती स्त्री को तीर, धनुष, बाण पेश करता है, और जो व्यक्ति तीर, धनुष, बाण पेश करता है या परिसुत्तिमी संस्कार को संपन्न करता है वही उस बच्चे का पिता माना जाता है। जैविकीय पिता चाहे जो भी हो, लेकिन उसका सामाजिक पिता वही व्यक्ति माना जाएगा, अर्थात जिसने परिसुत्तिमी संस्कार संपन्न किया है। परिसुत्तिमी संस्कार संपन्न करने वाला ही व्यक्ति उस बच्चे का पालन पोषण करता होगा। अर्थात यहाँ पर पिता की दो अवधारणाएं आती हैं, एक जैविक पिता, एक सामाजिक पिता। जैविक पिता कोई भी हो सकता है और सामाजिक पिता वह होगा जो परिसुत्तिमी संस्कार को संपन्न करेगा, वही बच्चे का पालन पोषण करेगा। बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा है वो भी कुछ जनजातियों में पाई जाती हैं, जैसे नागा है, बैगा है, गोंड है, खस है, टोडा है, हो है। नागा, बैगा, गोंड, खस, टोडा, हो जनजातियों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा पाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। एक मुस्लिम 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, ये उनके धर्म की मान्यता है, या ऐसे विवाह को उनका धर्म मान्यता प्रदान करता है। इसमें एक क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा भी जाता है कि अभ्रातृ बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, वो टोडा जनजाति है। इस प्रश्न को बच्चे ध्यान रखेंगे कि अभ्रातृ बहुपति विवाह किस में पाया जाता है, टोडा जनजाति में।
अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 67 है और जिसमें पूछा गया है कि भारत में हिंदू विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं। हिंदू विवाह के जो परंपरागत स्वरूप हैं वो 8 हैं, अर्थात इसका उत्तर सी होगा। हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है दैव, तीसरा है आर्ष, चौथा है प्रजापति, पांचवा है असुर और छठवां है गंधर्व, सातवां है राक्षस और आठवां है पैशाच। ये विवाह के 8 प्रकार हैं हिंदू धर्म में। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति को प्रशस्त विवाह माना जाता है या कहा जाता है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति को प्रशस्त विवाह, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच को अप्रशस्त विवाह कहा जाता है। इसमें गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता है। ये प्रश्न आता भी है, पूछा भी जाता है कि किस विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है, तो वो गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो बी होगा, 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा देने वाला अधिनियम 2005 में, वर्ष 2005 में पास हुआ था। और इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौनिक सुरक्षा परिवार में प्रदान की गई। भारत सरकार ने शारीरिक, मानसिक, यौनिक सुरक्षा महिलाओं को इस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया और यह अधिनियम 2005 में पास हुआ था। अगली जो पुस्तक है वो अगला जो क्वेश्चन है वो है 69 और जिसमें पूछा गया है कि दी गोल्डन बाउ किसकी कृति है। तो इसका जो उत्तर होगा वो फ्रेजर होंगे, अर्थात आंसर ए सही है। दी गोल्डन बाउ पुस्तक फ्रेजर ने लिखी है। इस पुस्तक में फ्रेजर ने जादू, धर्म, विज्ञान के उद्विकास को रेखांकित किया है या विश्लेषित किया है। उन्होंने कहा सबसे पहले जादू आया, जादू से धर्म का विकास हुआ और धर्म से विज्ञान का विकास हुआ। जादू और धर्म, जादू जो है वो अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है और तंत्र मंत्र के माध्यम से, जादू क्या करता है, अलौकिक शक्ति को तंत्र मंत्र के माध्यम से नियंत्रित करने का कार्य करता है। और धर्म अलौकिक शक्ति को पूजा, प्रार्थना, आराधना के माध्यम से खुश करने का कार्य करता है। अर्थात जादू भी अलौकिक शक्ति से संबंधित है, धर्म भी संबंधित है, लेकिन धर्म अलौकिक शक्ति को खुश करने का कार्य करता है और जादू अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने में विश्वास करता है। और विज्ञान कार्य कारण में विश्वास करता है, अर्थात निरीक्षण, परीक्षण की खोज करता है, तर्कपूर्ण नियमों का प्रतिपादन करता है। फ्रेजर ने जादू के कुछ प्रकार बताए हैं जिनका जिक्र हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे या इसका विश्लेषण अलग कहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है धर्म को आम जनता के लिए अफीम कौन कहता है। ये प्रश्न कई बार आया है, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। हमने कार्ल मार्क्स पर जो जिक्र किया है जिस वीडियो में, वहाँ इस बात को हमने रेखांकित किया है कि किसने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो धर्म जनता के लिए अफीम है, मार्क्स होगा। सी वाला आंसर सही होगा, धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। धर्म की 2 व्याख्याएं होती हैं, प्रकार्यात्मक
अप्रकारात्मक या विनाशकारी। दुर्खीम ने धर्म की प्रकारात्मक व्याख्या की, अर्थात उन्होंने समाज को जोड़ने वाली बात कही है। और मार्क्स ने समाज की अप्रकारात्मक या विनाशकारी व्याख्या की है। मार्क्स ने कहा है धर्म जो है वो अलगाव, लोगों में अलगाव, एलाइनेशन उत्पन्न करता है। इसीलिए उन्होंने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा, या कहा ये धर्म क्या है, असमानता लाने का कार्य करता है। उन्होंने धर्म को हृदयहीनों का हृदय कहा, बेदर्दों की आह कहा। ये सब कथन उन्होंने ही कहा है। कहीं इसका जिक्र करेंगे अगले वीडियो में जब ये इस तरीके का प्रश्न आएगा। लेकिन यहाँ दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? मार्क्स ने कहा। धर्म हृदयहीनों के लिए हृदय है, किसने कहा? ये भी मार्क्स ने ही कहा है। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? मार्क्स ने ही कहा है। धर्म हृदयहीनों के लिए हृदय है, किसने कहा? ये भी मार्क्स ने ही कहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। हमारा कंटेंट विश्लेषण कैसा रहा आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स बिफोर वॉचिंग।